हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बहुत समय के बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। मेडिटेशन तो हम लोग कर ही रहे हैं डेली मॉर्निंग में, लेकिन वीडियो जो है वो मैं शायद 1 मंथ से ऊपर हो गया आप लोगों के लिए अपलोड नहीं कर पाई हूँ। सो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही फ्रिक्वेंट मुझसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था इन दिनों, तो मैंने सोचा उस पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए। कैप्शन में आप लोगों ने देखा ही होगा कि स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी में क्या अंतर होता है। मैं इस पर एक वीडियो पहले बना चुकी हूँ 3D और 5D के बीच में। सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 3D क्या होता है, मतलब थर्ड डायमेंशन क्या होता है, और 5D यानी फिफ्थ डायमेंशन जो होता है वो क्या होता है। सो पहले बेसिक चीज़ अगर हम बात करें प्रैक्टिकलिटी की यानी कि फ़िज़िकल वर्ल्ड की, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड 3D यानी थर्ड डायमेंशन, जहाँ पर हम लोगों को ये जीवन मिला है। हम अपने जीवन में कर्म के इस साइकिल में अपने कर्म के बंधनों को मुक्त करने की कोशिश करते हैं और नए कर्म बनाते हैं। अगर हम बात करें फिफ्थ डायमेंशन यानी 5D की, तो वो होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जिसको हम स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। सो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का मतलब है कि जहाँ पर स्पिरिट्स होती हैं, स्पिरिट्स मतलब आपकी सोल जहाँ पर ट्रैवल करती है, एक ऐसा आध्यात्मिक पाथ जो आपको मुक्ति और मोक्ष की तरफ ले जाने में काफ़ी मदद करता है ना। 3D में तो क्या होता है कि जब तक जीवन है तब तक ये 3D आपके लिए है। जब आपका जीवन का जो समय है वो पूरा होगा इस धरती पे, मतलब ये वाला जो आपका जन्म है, तो आपकी 3D की यात्रा यहाँ पे उस जन्म की ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो 5D की यात्रा है यानी फिफ्थ डायमेंशन, जो कि आपकी सोल जर्नी है, जो स्पिरिचुअल जर्नी है, वो तो आपकी यहाँ ये शरीर छोड़ा अगला शरीर उसको मिलेगा, तो वो तो चलती ही चली जाती। 5D से हम हमेशा कनेक्ट रहते हैं, 3D से हम कुछ समय के लिए जाते हैं फिर नए शरीर के साथ आते हैं। ये कब तक होता है? जब तक हमारी मुक्ति या मोक्ष ना मिल जाए। अब मुझे नॉर्मली पूछा है बहुत लोगों ने कि अगर हम खुश रहते हैं, हम लाइफ को एंजॉय करते हैं, हम घूमते फिरते हैं, या अगर हम परिवार में ही समय निकाल देते हैं, हम स्पिरिचुअलिटी के लिए अलग से समय नहीं निकाल पाते हैं, तो क्या हम अपने स्पिरिचुअल पाथ से भटक रहे हैं या हम उसको अचीव नहीं कर पाएंगे? तो जैसे मैंने आपसे बोला कि अगर आत्मा, अब शरीर में आत्मा है, तो आप चाहे कुछ भी कर ले, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी तो ऑलरेडी चल ही रही है। शरीर तो एक, आपको ये समझ लीजिए, एक कपड़ा के रूप में इस आत्मा को एक चीज़ मिली है जिसको हम शरीर कहते हैं। ये चीज़ें आपकी चलती चली जा रही हैं। तो आप अगर ये सोचते हैं कि अगर हम खुश रहते हैं, हम इंजॉय करते हैं लाइफ को, हम लोगों के साथ मिलते हैं, घूमने जाते हैं, और बच्चों या परिवार के साथ अगर हम समय बिताते हैं, तो हम स्पिरिचुअल जर्नी में अपना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। इस गलतफहमी को आप दूर कीजिए। मैंने पर्सनली बहुत लोगों को ये चीज़ बताई भी है मैसेज में, जब आप लोगों के क्वेश्चन आए थे। सबसे पहली बात कि अगर आप कुछ अलग से एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ मेडिटेशन कर रहे हैं और ख़ुद को हील कर रहे हैं, पास्ट के जो भी ट्रॉमास थे उनसे खुद को हील करने के लिए आप हीलिंग कर रहे हैं, खुद की कुछ सेशंस ले रहे हैं या खुद से हीलिंग कर रहे हैं, तो वो आपके एक इस जर्नी का एक पार्ट है। ठीक है, ये जर्नी तो चल ही रही है। सबसे पहले ये समझिए कि अगर आप सोचते हैं कि अगर हम पैसा कमा रहे हैं या हम घूमने जा रहे हैं तो ये स्पिरिचुअल लोगों के अंदर नहीं होता, ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल आत्मा को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शरीर जो आपको मिला है, शरीर को सरवाइव करने के लिए, आपको इस शरीर को जीवित रखने के लिए, खाना पानी के लिए आपको ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बिना फाइनेंसेस के पैसा अगर नहीं कमाएंगे क्या खाएंगे आप, है ना? और अगर खाएंगे नहीं, लाइफ में जिएंगे नहीं, तो फिर जिंदा लाश बनने से कोई भी सेंस नहीं बनता। तो सबसे पहले ये सोचिए, अगर आप लोग अपना पूरा समय परिवार के लिए, काम में, यहाँ वहाँ सब लगा दे रहे हैं, और फिर आपको लग रहा है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में या स्पिरिचुअलिटी में
अपने ऊपर काम करने के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक रही है या नहीं हो पा रही है, तो इस गलत फहमी को आप दूर कर दीजिए। क्योंकि ये जो आप बोल रहे हैं ना कि स्पिरिचुअल ग्रोथ, एक्चुअल में आप मुझे एक चीज़ बताइएगा, ये जो हमारा शरीर है ना, ये तो जैसे मैंने बोला आपका शरीर है, लेकिन अंदर तो एक आत्मा है, ठीक है। आपके घर में 4 लोग हैं, फॉर एग्जांपल 4 या 5 या 8, जितने भी लोग हैं, आप एक सोल हैं। मैंने हमेशा बोला है पहली प्रायोरिटी सेल्फ की होना चाहिए, उसके बाद दूसरों के बारे में भी सोचना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचें। यहाँ पर एक चीज़ बोलूँगी कि आप एक सोल हैं। आपके घर में अगर 5 लोग रहते हैं, आपको मिला के अगर 6 लोग रहते हैं, तो टोटल 6 सोल्स आपके घर में हैं। आप अपने घर के लोगों का भी ख्याल रख रहे हैं, अपना भी ख्याल रख रहे हैं, पूरा समय आपका इसमें जा रहा है, ठीक है। आप अपने बच्चों, या फिर आप वर्किंग हैं, आप अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और आपको लग रहा है मैं अपनी फैमिली को अगर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि मैं अपने लिए मेडिटेशन और ये सब करने के लिए समय निकाल रही हूँ, ये तो दूसरी चीज़ें हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता आपके बच्चे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको भगवान ने आपके घर में वो सोल्स क्यों दी हैं? ताकि आप उनका ख्याल रखें। वो आपकी आत्मा की आपका आत्मा का उद्देश्य है। वो सोल उस बंधन के थ्रू, ठीक है, आपके जो बच्चे हैं उनका आपके साथ एक सोल बॉन्ड था, आपके घर में वो पैदा हुए हैं। अब आपके घर में आए तो उन 2 सोल्स की जिम्मेदारी, या जितने भी बच्चे आपके हैं उनकी जिम्मेदारी, उनका ख्याल रखना, ये सब सारी चीज़ें भगवान के माध्यम से, मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि भगवान ने आपके घर में इसलिए दिया ताकि आप उनकी देखभाल करें, उनका ख्याल रखें। आप उनको छोड़ के मेडिटेशन अगर करते भी हैं तो आप सिर्फ अपनी सोल को सेटिस्फाई कर सकते हो, लेकिन सोल पर्पस आप अपना नहीं पूरा कर पाओगे, क्योंकि आपकी आत्मा का ये उद्देश्य भी है कि जो आपके घर में जो आत्माएं हैं, आप ये मत देखिए कि उनके ऊपर शरीर का चोला कैसा है, सास बुरी है, ननद बुरी है, ठीक है, वो अपने कर्मों के हिसाब से उनको सब कुछ मिलेगा। यही है सब स्वर्ग और नर्क। अगर आपकी सास, ननद, देवर, वॉटेवर जो भी है, वो आपके साथ अच्छे नहीं हैं, उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, वक्त आने दीजिए, उनके साथ अपने आप वैसा ही होगा जैसा वो आपके साथ कर रहे हैं। आप सिर्फ ये सोचिए, वो ऐसी आत्माएं हैं जो आपके साथ जुड़ के, उनका एक बंधन है, अच्छा होगा तो सब अच्छा होगा, और उनके साथ अगर बंधन आप बुरा लेकर आए हैं तो वो आपको हैरेस कर रहे हैं। बट आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपके घर में वो कुछ आत्माएं, कुछ सोल्स आपको मिली हैं, उनका ख्याल रखिए, अपनी जिम्मेदारी पूरी कीजिए, क्योंकि वो आपकी आत्मा का एक उद्देश्य भी है। अगर आप उन सोल्स का ख्याल रख रहे हैं, आप अपनी जर्नी में तो चल ही रहे हैं ना, आध्यात्मिक जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी तो ऑलरेडी चल रही है, क्योंकि आत्मा तो आपकी, ऐसा तो है नहीं कि शरीर से निकल गई है, नहीं, निकल गई तो ख़त्म हो जाएंगे, सब कुछ यहीं ख़त्म। आत्मा तो शरीर के अंदर है और वो आपकी मूव कर रही है हर दिन, हर पल। आप एक एक सेकंड, आपकी एज बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से हर एक सेकंड आप अपनी सोल के पर्पस की तरफ ही मूव कर रहे हैं। अगर आपके घर में, आपके जीवन में जो लोग आपसे मिल रहे हैं, उनके साथ आपका जो भी बंधन बनता है, वो आपकी सोल पर्पस की जर्नी का एक हिस्सा होता है। उसके साथ वो जो भी संबंध है उसको पूरा करिए। जो आपके साथ अलग होना चाह रहे हैं, जो बंधन आपके मुक्त होना चाह रहे हैं, उन्हें मुक्त कीजिए, आगे बढ़िए। अपने घर में अपने बच्चों का ख्याल रखने में, अगर आप अपने ऊपर, अपने मेडिटेशन पे अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं, मेडिटेशन के लिए मैंने हमेशा बोला है, रात को सोने के पहले अगर 2 या 5 मिनट भी आपने मेडिटेशन के लिए निकाल लिए तो वो इनफ है। अगर आप अपना शेड्यूल ठीक से करोगे तो आप इतना समय आराम से निकाल सकते हो। ये कभी मत सोचिए कि मैं घर में अपने परिवार का ख्याल रखने में मैं पूरा समय निकाल देती हूँ मेरे जीवन में। तो पहली बात, आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो। 24 में से कम 2 घंटे आप अपने लिए निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बचे हुए घंटों में आप अगर सबका ख्याल रखते हो, अपना ख्याल रख रहे हो, सब कर रहे हो, तो आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी में ही चल रहे हो। और ये जो एक चीज़ आप लोगों के मन में आती कि अगर हम घूम फिर रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं, हम अर्न कर रहे हैं, तो हमारी आध्यात्मिक जर्नी, यानी कि आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, आप स्पिरिचुअल नहीं हैं, तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप इस दुनिया में जब जन्म ले रहे हैं, आपने जन्म लिया है ना, जब भी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी तब से शुरू हो गई है।
मैंने हमेशा आपको एक चीज़ बोली है जब भी मैंने स्पिरिचुअल जर्नी की वीडियोस बनाई कि स्पिरिचुअल जर्नी अलग से नहीं होती है। अगर सोल है तो स्पिरिचुअल जर्नी होगी, स्पिरिट की जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी है। बस ये है कि हमें पता कब चलता है। स्पिरिचुअल जर्नी में तो आप हमेशा से ही रहे हैं, आपने जब पहली सांस ली है तब से आप स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर कर चुके हैं, और ये शरीर छूट जाएगा और वो स्पिरिट है आपकी, वो अगली जर्नी में, मतलब अगली लाइफ में चली जाएगी, और जर्नी तो कंटिन्यूसली चलती चली जाएगी जब तक कि आपको मोक्ष ना मिल जाए। तो स्पिरिचुअल जर्नी तो आपकी बाय बर्थ ही स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन हमारी जो अवेकनिंग, हम बोलते हैं ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग कब हुई है, यानी हमें इस चीज़ का ज्ञान कब हुआ कि हम एक आध्यात्मिक जर्नी में हैं, ये इम्पॉर्टेंट होता है। हर व्यक्ति स्पिरिचुअल जर्नी में होता है, लेकिन जब तक उसका सही समय नहीं आता, कौन सा समय, जब उसको आध्यात्म में डीपली जाना होता है, और जब आप आध्यात्म में अंदर डीपली जाओगे तभी आप मुक्ति और मोक्ष के मार्ग को ढूंढ पाओगे। आपको यहाँ क्यों भेजा है, देखो, अब सबसे पहली बात है आपको यहाँ भेजा है। अब आप सबको पता है हम अपना दिनचर्या जी रहे हैं, वही 9 to 5 जॉब, परिवार, ये सब खत्म। लेकिन कुछ लोग, जब आप लोगों को ये एहसास होता है कि यार यहाँ ये सब करने नहीं आए हैं, कुछ तो है जो हमारी लाइफ में मिसिंग है, सब कुछ होके भी हम अंदर से खुश नहीं हैं, फिर हम शुरू करते हैं सर्चिंग, अपने सोल की सर्चिंग कि आखिर हम यहाँ आए क्यों, क्या करने से हमारी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। तब शुरू होता है, तब वो होती है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, क्योंकि हमें पता चलता है कि ये हमारी आत्मा जो है वो कुछ तो उद्देश्य लेकर आई है। वहाँ से शुरू होता है आपकी आत्मा के उद्देश्य तक पहुँचने का सफ़र, और उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि आप जीना छोड़ दें, आप साधु बन जाएं, आप सन्यासी बन जाएं, बिल्कुल भी नहीं होता। आपको जीवन मिला है, आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को भी जीना ज़रूरी है, और आपको आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को भी जीना ज़रूरी है। बोला जाता है हमेशा से, या आप ध्यान रखिए, अगर आप सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी में जियोगे, सिर्फ वही करोगे, तो आप सब कुछ खो दोगे। सब कुछ मतलब परिवार, बच्चे, ये सब कुछ है ना। और जब तक, अब आपको लग रहा है कि नहीं, हम अगर सिर्फ स्पिरिचुअल ही बन जाएं, आपको शादी नहीं करना चाहिए थी, आपको बच्चे नहीं करना चाहिए थे, आप सबको आधा अधूरा उसमें छोड़ के कैसे जा सकते हो। आप ये कैसे सोच सकते हो कि आपने जीवन में उन 2 सोल्स को, आपके जितने भी बच्चे हैं, उनको आप जीवन में लेकर उनको जीवन तो दे दिया, और अब आप पीठ दिखा के भाग गए। ये गलत है। आपको उनकी जिम्मेदारी इसलिए मिली है ताकि आप एक माता या पिता का फ़र्ज़ पूरा करें। जो सोल आपके घर आई है, उसका देखभाल, उसका भरण पोषण करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। वो आपकी आत्मा का उद्देश्य का एक अहम हिस्सा होता है। उससे आप कभी भी, आपको भागना नहीं चाहिए, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ मैंने देखी है, बहुत लोगों के अंदर ये चीज़ आती है कि हम परिवार से, मोह माया से दूर होना चाहते हैं। आप आत्मा के उद्देश्य को तो प्राप्त कर लोगे, लेकिन जो कर्म बंधन आप इन लोगों से बांध के आए हो, वो बिना पूरा किए अगर जाने की कोशिश करोगे तो आपको मुक्ति भी नहीं मिलेगी, वापस आना पड़ेगा और इन्हीं लोगों से वापस डील करना पड़ेगा। आप भाग नहीं सकते, कर्म कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, कहीं भी छुप जाओ ये आपको पकड़ लेगा। इसलिए अपने सारे कर्म को पूरा करके, अपने पाप पुण्य सब का लेखा जोखा पूरा करने के बाद ही आपको मुक्ति मिल सकती है। और इसीलिए अपने जीवन में 3D और 5D के बीच में बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं यही चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट रूप से बताना चाहती थी, क्योंकि मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि हम खुश रहते हैं, हम घूमने जाते हैं, तो क्या हम स्पिरिचुअलिटी से अलग जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं जा रहे। अगर आप खुद को खुश रख रहे हैं, खुद के साथ आप जस्टिस कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, ये करना भी चाहिए। ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का ही एक हिस्सा होता है। कभी ये मत सोचिए कि अगर हम ये कर रहे हैं तो हम स्पिरिचुअलिटी से दूर जा रहे हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो मुझसे मेडिटेशन के दौरान पूछा था, उस वक्त मैंने जवाब दे दिया था, लेकिन क्योंकि हर कोई मेडिटेशन नहीं कर रहा होगा, मुझे पता है,
अराउंड 40,000 के आसपास सब्सक्राइबर है, लेकिन वीडियोस अभी हंड्रेड्स में ही चल रही हैं। इसका मतलब है सब लोग मेडिटेशन अभी नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा वो क्वेश्चन का आंसर जो मैंने दिया। तो मैं वो क्वेश्चन इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। पूछा था मुझसे कि जब हमारे लोअर चक्रा इम्बैलेंस होते हैं तो हमारे अपर चक्रास बैलेंस में रहते हैं क्या? क्योंकि अपर के जो 2 चक्रास होते हैं, जैसे मैंने हमेशा आपको बताया कि ऊपर के जो 2 चक्र हैं, थर्ड आई और क्राउन, ये ऑलरेडी आपका डिवाइन से और यूनिवर्स से कनेक्टेड चक्रास होते हैं। और नीचे के जो 5 चक्र होते हैं, जितने नीचे के जो 5 हमारे चक्र होते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि हमारे 3D से कनेक्टेड होते हैं। 3D 5D में कनेक्शन यही चक्र होते हैं जो हमारी बॉडी में, हमारी सोल में एनर्जी का फ्लो करके रखते हैं। सो आप मुझे एक चीज़ बताइएगा, आपको भी ये चीज़ पता होगी, अगर हम बात करें कि अगर लोअर चक्रास आपके इम्बैलेंस रहेंगे, मतलब हवा में रहेंगे, इम्बैलेंस है, तो अपर चक्रास कब तक आपके सपोर्ट करेंगे? आपको आपके इंट्यूशन जो हैं बहुत अच्छे थे, लेकिन कुछ समय के अगर आपके नीचे के चक्रास आपके ठीक नहीं हैं तो थर्ड आई और क्राउन चक्रा इम्बैलेंस हो जाएगा। कैसे होगा? पहली बात, थर्ड आई की बात करें, आपके इंट्यूशंस आएंगे, आप इग्नोर करोगे, आपको क्लियर इंट्यूशंस नहीं मिल पाएंगे, आप डाउट में रहोगे, क्लैरिटी नहीं मिलेगी चीज़ों की, है ना। भले ही एक्टिव था लेकिन इनएक्टिव होने लगेगा। क्राउन चक्र जो कि आपको डिवाइन से कनेक्ट करके रखता है, वो इम्बैलेंस होगा। आप बहुत भक्तिभाव पूजा पाठ करते हो लेकिन आपको भगवान पे डाउट हो जाएगा। आपको लगेगा इतना सब कुछ करने के बाद भी भगवान मेरा कुछ करते नहीं, अभी मुझे भगवान पे विश्वास नहीं हो रहा, है ना। लेकिन जब आप देखते हो, जब आपके नीचे के चक्रास बैलेंस फॉर्म में होते हैं, ऊपर के चक्रास आपके, चाहे आप कैसी भी विषम परिस्थिति में होगे, आपका ऊपर का जो क्राउन चक्र जो कि आपको ब्रह्मांड के साथ, इस ईश्वर से जोड़ के रखता है, चाहे जीवन में कितनी भी विकट परिस्थिति आएगी, आपको आखिरी सांस तक उस पर भरोसा रहेगा। ये जो हो रहा है ना, इसमें कुछ तो ज़रूर अच्छा है, मुझे पता है, भगवान आके उसको ठीक करे। आपके अंदर ना एक अंदर वो चीज़, एक बोलते ना अंतिम सांस तक आपके अंदर एक चीज़ की नहीं, अभी भी चमत्कार हो सकता है। वो जो भरोसा, वो एक तरीके से ना आपकी एक परीक्षा भी होती है ना, वहाँ तक आपको ले जाया जाता है, उसके बाद में चमत्कार होते हैं जीवन में। आप सब ने महसूस किया होगा कि मिरेकल्स होते हैं, आप सब को अपने जीवन में उस ईश्वर का प्रेजेंस महसूस हुआ होगा, आपको एहसास हुआ होगा कि जीवन में कुछ ऐसा हुआ है जो शायद कभी हो नहीं सकता था, लेकिन किसी पावर ने, किसी शक्ति ने वो चीज़ कर दी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसीलिए सारे चक्रास को बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी है। और एक कुंडलिनी को लेके एक क्वेश्चन मेरे पास आया था, तो उसके ऊपर मैं अलग ही वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही बोलूँगी क्योंकि बहुत समय से, एक तो मुझे प्रॉपर आप लोगों के लिए कोई टॉपिक भी नहीं मिल रहा, क्योंकि इतना गैप हो गया है कि मैं अभी, मुझे वो होते ना कि एक जो फ्लो था हमारा सीरीज़ का, वो थोड़ा सा बीच में रुक सा गया है। तो टॉपिक आप लोग बीच में देते रहिए मुझे कमेंट्स में, बाकी मैं सीरीज़ देखती हूँ अभी मुझे कहाँ से वापस से रिज्यूम करनी है आप लोगों के लिए सीरीज़। एक तो कर्मास और कार्मिक रिलेशनशिप पे हम कर ही रहे थे, और चक्रा मेडिटेशन तो हम लोगों का भी मॉर्निंग में चल ही रहा है। इसके अलावा सेशन की अगर मैं बात करूं तो 5 नवंबर को संडे के दिन वेबिनार फिर से लेना शुरू कर रही हूं आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि अभी कुछ 2-1 महीने से काफ़ी बिज़ी शेड्यूल था, थोड़ा तीज त्यौहार वो होता है ना, श्राद्ध वगैरह चल रहे थे। सो 5 नवंबर को 12 PM पर फर्स्ट सेशन का वेबिनार होगा, जो कि आपके सेल्फ लव जर्नी पर बेस्ड होगा। और जो लोगों के पहले के 4 वेबिनार्स हो चुके हैं, उन लोगों का 5th सेशन का वेबिनार होगा, जिसमें आप लोगों को आपके इनर वॉइस किस तरीके से आपको गाइड कर सकते हैं, हाउ टू लिसन योर इंट्यूशंस, उस पर है। वो भी 5 नवंबर को है और 2:30 PM पर वो वाला वेबिनार होगा। इसके अलावा चक्रा हीलिंग की जो क्लासेस हैं, मुझसे बाद में आप लोग पूछते हैं जब स्टार्ट हो जाती है। सो 2 दिसंबर से 2 दिसंबर से क्लासेस शुरू हो रही हैं 7 चक्रा हीलिंग की।
सेवन चक्रा हीलिंग की क्लासेस जिसमें चक्रास की सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, प्लस मेडिटेशन भी होगा। उसके अलावा नया पहला बैच शुरू कर रही हूँ सेवन चक्रा के योगा क्लासेस का, जिसमें मुद्राज और योगाज सब कुछ आपको बताया जाएगा। वो क्लासेस ऑलमोस्ट 50 डेज़ की होगी, यानी अराउंड 2 मंथ्स की क्लासेस रहेंगी, जिसमें आपको सेवन चक्रास के योगाज बताए जाएंगे, सारी मुद्राज बताई जाएंगी और आपसे 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन भी करवाया जाएगा। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट के होम पेज पर भी मिल जाएगी और वेबसाइट के सर्विस पेज पर भी मिल जाएगी। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वीडियो का टॉपिक आप देते रहिए मुझे थोड़ा सा, और जो टैरो वाला चैनल है उस पर भी अब मैं आपको अपडेट देना शुरू करूँगी। आज से स्टार्ट की तो है मैंने आप लोगों के लिए वीडियोस बनाना, बस आप अपना साथ बनाए रखिएगा और टॉपिक देते रहिए। मिलूँगी आपसे, कोशिश करूँगी मैं वीक में एटलीस्ट 2 से 3 वीडियोस आपके लिए लेकर ज़रूर आऊँ। इसी तरह अपना प्यार और साथ बना के रखिए मेरे साथ। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। अगर आप लोग मेडिटेशन करते हैं मेरे साथ तो मिलते हैं सुबह कल मेडिटेशन में, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।